जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप सभी छात्र इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन के आंसर करने का प्रयत्न करिएगा ताकि आपको क्वेश्चन याद आसानी से हो। इसलिए चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। देखिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार आता है, तो आपके 2025 की परीक्षा में भी आने की बहुत संभावनाएं हैं। क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को अगर यहाँ पर देखेंगे, पर उससे पहले अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो जल्दी से बता दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों सेडान का युद्ध। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सेडान का युद्ध। तो याद रखना है, परीक्षा में आए तो ज़रूर बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा मैजिनी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, पता नहीं था अगर आपको तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मैजिनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर वो बिल्कुल सही होगा, तुर्की। तो याद रखना है आपको, आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा तुर्की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वियना कांग्रेस कब हुआ था। क्या है क्वेश्चन कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1815 ईस्वी। देख ले यहाँ पर यह क्वेश्चन भी है, क्या हो जाएगा आंसर 1815 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखिएगा, परीक्षा में आए तो ज़रूर बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। यह भी क्वेश्चन वीवीआई है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो यहाँ पर होगा बिस्मार्क। देख लें क्या होगा आंसर, आंसर होगा बिस्मार्क। ठीक है, तो याद रखना है यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। ठीक है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है। तो आंसर होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लें, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बिस्मार्क। ठीक है, क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिस्मार्क। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। अगर आपने पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता सकते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो इसका आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों संवैधानिक राजतंत्र। तो इस आंसर को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सही बच्चे क्वेश्चन पढ़ें और आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो इसका आंसर बनेगा प्यारे बच्चों यहाँ पर बिल्कुल सही बिस्मार्क। याद रखना है, भूलिएगा नहीं, आंसर होगा प्यारे बच्चों बिस्मार्क। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1817 में कौन सी संधि हुई थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, मैट्रिक परीक्षा में तो कई बार आते हैं। 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। ठीक है, यह प्रश्न भी आने वाला प्रश्न है। प्रश्न है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा आंसर बनेगा प्यारे बच्चों। आंसर बनेगा यहाँ पर इनमें से सभी ने, यानी मैजेनी एवं इमैनुअल, काउंट काबुर और गैलीबार्डी, यानी आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। क्वेश्चन है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। तो आंसर होगा प्यारे बच्चों ब्रिटेन। क्या आंसर बनेगा यहाँ पर, आंसर बनेगा ब्रिटेन का निवासी था। तो याद रखना है, भूलिएगा नहीं, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी। तो इस क्वेश्चन के आंसर को तो सभी बच्चों को पता होगा। इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों मैटरनिख। ठीक है, तो याद रखना है, यह परीक्षा में आता रहता है यह प्रश्न, तो भूलिएगा नहीं, आंसर होगा मैटरनिख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया था। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लें। आंसर तो सभी बच्चों को पता होगा, तो कमेंट में बताइएगा। आंसर होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर लॉसने सम्मेलन। ठीक है, क्या होगा आंसर, लॉसने सम्मेलन। अच्छा आंसर है, भूलिएगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी। क्वेश्चन है अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी। तो आंसर बनेगा यहाँ पर प्यारे बच्चों फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ठीक है, आंसर क्या होगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यह इस क्वेश्चन का आंसर है, तो याद रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हेगेल किस देश का दार्शनिक था। यह भी प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, परीक्षा में आता रहता है, तो इसे भी याद कर लें, हेगेल किस देश का दार्शनिक था। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे प्यारे बच्चों, तो आंसर बनेगा जर्मनी। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बन गया है जर्मनी, जो कि बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे क्लास में पढ़ाए गए सभी आंसर को याद कर लीजिएगा। तो यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आसानी से प्राप्त हो। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।